आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये उत्तर प्रदेश की राजनीतिक रणभूमि में एक महंत के महाभारत जीतने के बाद की महाशपथ है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आज से यूपी में योगी 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुरक्षा की कोई बात करे, कानून का राज हो इसकी बात करे, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सपना था, लेकिन उस सपने को हकीकत में हम बदल पाए क्योंकि इन महापुरुषों का एक अभिभावकत्व जैसा संरक्षण हम सब के ऊपर था और उसको हम लोगों ने प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उसके परिणाम भी आए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में व्यापक निवेश हुए। उत्तर प्रदेश में रिफॉर्म की बात हो सकती है, उत्तर प्रदेश में विकास की बात हो सकती है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी सुशासन की बात हो सकती है और उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी का राज्य देश के अंदर मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो सके, इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक टीम वर्क पर संरक्षण था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का। लखनऊ के इकाना स्टेडियम से गोरखपुर में गोरक्षपीठ तक सारा मंजर योगीमय हो गया। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ मंत्रिमंडल के सहयोगियों के रूप में कई नेताओं की टीम बनी है। मैं ब्रजेश पाठक, मैं स्वतंत्र देव सिंह, मैं सुरेश कुमार खन्ना, मैं देवी रानी मौर्य, मैं डॉक्टर संजय निषाद। वो यूपी में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। यूपी के सियासी पटल पर नया इतिहास बनाने वाले योगी ने खुद बताया कि 5 साल पहले जब पहली बार उन्होंने कमान संभाली थी, तब उनके पास ना तो सरकार चलाने का अनुभव था और ना ही प्रशासनिक व्यवस्था संभालने का तजुर्बा। फिर भी योगी ने हर कसौटी पर खुद को परखा और 5 साल तक पूरे दमखम के साथ सरकार चलाई। तो मुझ पर विश्वास किया है पार्टी ने 2017 में, तब तो मैं विधायक भी नहीं था।
एक सामान्य सांसद था। मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था। मैं शासन के किसी भी दायित्व का तब तक निर्वहन नहीं किया था, लेकिन एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक एक शासन की सुशासन के बारे में, कैसे हमें इस अभियान को आगे बढ़ाना है, उस अभियान को आगे बढ़ा करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुरक्षा की कोई बात करे, कानून का राज हो इसकी बात करे, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सपना था। लेकिन उस सपने को हकीकत में हम बदल पाए, क्योंकि इन महापुरुषों का एक अभिभावकत्व जैसा संरक्षण हम सब के ऊपर था, और उसको हम लोगों ने प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। जिस डबल इंजन की सरकार की बात चुनावी मंच से लेकर तमाम जगहों पर होती रही है, उस डबल इंजन के मायने भी मुख्यमंत्री योगी ने समझाए। मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश तो प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है, सब कुछ यहां पर है, और आज हम सबका सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबके पास है। उत्तर प्रदेश के काशी से स्वयं देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनका मार्गदर्शन निरंतर उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है, संरक्षण प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को कैसे अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जाए, इसके लिए प्राप्त होता है, और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम इस प्रक्रिया के साथ, सेवा के इस मिशन के साथ जुड़ करके अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। विधानमंडल दल की बैठक में नेता विधायक दल चुने जाने से लेकर शपथ ग्रहण तक योगी पार्ट 2 की सत्ता का दायरा सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं होगा, क्योंकि योगी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव की सबसे बड़े इम्तिहान की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। योगी सरकार के मंत्रिमंडल का जो चेहरा है वो डबल इंजन वाला ही है। लोगों को पहली बार लगा कि गरीब का घर भी बन सकता है। पहली बार लगा कि पैसा सीधे गरीब के खाते में जा सकता है। पहली बार लगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा सकते हैं। पहली बार लगा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त राज्य बन सकता है, और पहली बार लगा है कि एक गरीब को भी फ्री में उत्तर प्रदेश के अंदर राशन प्राप्त हो सकता है। कोरोना कालखंड में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन मिलना, केंद्र शासन की ओर से भी और राज्य शासन की ओर से भी एक सपना था, क्योंकि यहां पर तो खाद्यान्न घोटाला हुआ करते थे। लेकिन आज प्रत्येक नागरिक को तकनीक का उपयोग करके, जिस तकनीक के लिए प्रधानमंत्री जी का बार बार जोर रहता था, आज उस गरीब को उस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। पहली बार वर्ष 1998 में सबसे युवा सांसद से शुरू हुआ सियासी सफर अब उस मुकाम तक पहुंच गया है जहां योगी पूरी सरकार के सबसे मजबूत और नेतृत्व वाले चेहरे हैं। 2022 के चुनावी नतीजों ने 2 चीजें साफ कर दी है। राज्य में उन्हें दोबारा वही पद मिला है और पार्टी में उनका कद काफी बढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी ने 5 साल बाद दोबारा यूपी का जनादेश कैसे हासिल कर लिया, इस मिशन के कुछ अहम पहलू ये हैं। माफियाओं के खिलाफ कई मोर्चों पर एक्शन लिया, बड़े अपराध से जुड़े लोगों के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया, भ्रष्टाचार को लेकर सख्ती की वजह से करप्शन रोकने में मदद मिली, कोरोना पर टास्क फोर्स ने कई मोर्चों पर बेहतर काम किया, कोरोना काल में मुफ्त राशन जैसी बुनियादी योजना का लाभ दिया, पीएम आवास योजना का फायदा यूपी के बेघर गरीबों तक पहुंचाया, अयोध्या मथुरा से काशी तक अपनी हिंदुत्व वाली छवि का प्रचार प्रसार, सबका साथ सबका विकास के तहत कई बड़ी योजनाओं पर काम किया, प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा और दंगों को रोकने में कामयाबी हासिल की। ये वो तमाम वजह हैं जिनकी वजह से यूपी ने योगी को अपने लिए फिर उपयोगी माना और दूसरी बार 5 साल के लिए सूबे की कमान उन्हें सौंप दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो ये मूल मंत्र है,
इस मूल मंत्र ने अपना असर दिखाया। गरीब की झोपड़ी से लेकर के एक सामान्य इंसान, माताएं बहनें हो, बेटियां हो या युवा या अन्नदाता किसान, सबने भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से, खुले हृदय से समर्थन देकर के सारे के सारे उन दुष्प्रचारों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया। 1998 में 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद से लेकर 2022 में लगातार दोबारा मुख्यमंत्री बनने तक योगी आदित्यनाथ के सामने अब नई चुनौतियां, नए अवसर, मंत्रिमंडल में कुछ नए साथी और यूपी को विकास पथ पर ले जाने का सफर तय करना है। केंद्र की मोदी सरकार ने जिस प्रकार से डबल इंजन वाला पावर दिखाते हुए 2022 में योगी को दूसरी बार सत्ता हासिल करने का करिश्मा दिखाया है, अब योगी के सामने 2024 में उस करिश्मे को एक बार फिर दोहराने की चुनौती होगी ताकि सत्ता का डबल इंजन पूरे पावर में रह सके।